आज दुनिया एक बहुत ही पेचीदा सवाल के साथ खड़ी है। क्या सच में ईरान के अधिकांश लोग आयतुल्ला अली खामेनाई की मौत पर खुश हैं, जबकि भारत के कई राज्यों में लोग सड़कों पर उतरकर रो रहे हैं, मातम मना रहे हैं और विरोध जता रहे हैं? अगर ईरान के भीतर कुछ लोग इस खबर को बदलाव की शुरुआत मान रहे हैं, तो फिर भारत के अलग अलग शहरों में गुस्सा और शोक क्यों दिखाई दे रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आइए इस पूरे घटनाक्रम को शांति से समझने की कोशिश करते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनाई की मौत की खबर एक संयुक्त अमेरिका इजराइल सैन्य हमले के बाद सामने आती है। यह घटना केवल एक राजनीतिक हत्या या सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक ऐसा क्षण था जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को पूरी तरीके से हिला दिया। ईरान ने तुरंत 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया और कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी भी दी। दुनिया भर में इस खबर पर बहस शुरू हो जाती है, लेकिन इन वैश्विक घटना की गूंज भारत की सड़कों तक साफ सुनाई दी। भारत में जिन जिन जगहों पर विरोध और शोक देखा गया, उसमें सबसे पहले कश्मीर की घाटी का नाम सामने आया। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में लाल चौक और आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में, यकीन मानिए बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। इसके अलावा बदगाम, बंदीपोरा और अन्य जिलों में भी सिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुराने शहर के इलाकों में जुलूस निकाले गए। झारखंड की राजधानी रांची के मस्जिद जाफरिया से करबला चौक तक विरोध मार्च भी निकाला गया। राजस्थान के अजमेर में शोक सभाएं आयोजित की गई, जबकि बेंगलुरु में भी सिया समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया था। इन सभी जगहों पर एक जैसी भावनाएं दिखी, शोक, गुस्सा और एकजुटता का प्रदर्शन। अब बात करते हैं कश्मीर की। हम धीरे धीरे बात करेंगे और धीरे धीरे चीजों को समझेंगे। श्रीनगर के लाल चौक पर लोगों की भीड़ उमड़ी। हाथों में खामेनाई की तस्वीर थी, काले और लाल झंडे थे और नारे लगाए जा रहे थे, खामेनाई जिंदाबाद, अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद। कई लोग छाती पीट कर मातम मना रहे थे। महिलाओं की भी बड़ी भागीदारी देखी गई। प्रदर्शन ज्यादातर शांतिपूर्ण रहे, लेकिन भावनाएं बेहद तीखी थी। प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाई और लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की थी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि लोग अपनी भावनाएं शांतिपूर्ण व्यक्त करें और कानून व्यवस्था को बनाए रखें। उन्होंने ऑफिशियली ट्वीट भी किया था। लखनऊ में भी तस्वीर कुछ अलग नहीं थी। पुराने शहर की तंग गलियों से बड़े जुलूस निकाले गए। धार्मिक संगठनों ने शोक की घोषणा की। प्रदर्शनकारियों ने यह कहा कि केवल ईरान के नेता की मौत नहीं हुई है, बल्कि एक विचारधारा पर हमला हुआ है। यहां भी प्रशासन ने हालात पर नजर रखी और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस बल तैनात कर दिए गए थे, यूपी पुलिस के द्वारा। रांची के मस्जिद जाफरिया में नमाज के बाद शोक सभा हुई और फिर करबला चौक तक जुलूस निकाला गया। प्रदर्शनकारियों ने पोस्टर लेकर नारे लगाए और इस घटना को पूरी सिया दुनिया के लिए बड़ी क्षति बताया। हम आपको बता दें, अजमेर में दरगाह क्षेत्र में दुआएं की गई हैं और बेंगलुरु में भी समुदाय के लोगों ने शांति मार्च निकाला है। अब सवाल उठता है कि भारत में इतनी तीव्र प्रतिक्रिया क्यों आ रही है? इसका जवाब धार्मिक और भावनात्मक जुड़ाव से छिपा हुआ है। खामेनाई को सिया समुदाय केवल एक राजनीतिक नेता नहीं, बल्कि धार्मिक मार्गदर्शक के रूप में भी देखता था। दशकों से उनके भाषण और विचार दक्षिण एशिया के सिया समुदाय तक पहुंचते रहे हैं। इसीलिए उनकी मौत को कई लोग व्यक्तिगत और जो पर्सनल क्षति है वो महसूस कर रहे हैं। सिया परंपरा में शहादत का विशेष महत्व है और इतिहास में करबला की घटना के बाद से शहादत प्रतिरोध और आस्था का प्रतीक मानी जाती है। ऐसे में खामेनाई की मौत को भी कुछ लोग उसी भावनात्मक संदर्भ में देख रहे हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ दूसरा परिदृश्य यह है कि ईरान के भीतर की तस्वीर पूरी तरीके से एक जैसी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ ईरानी नागरिक लंबे समय से आर्थिक संकट, राजनीतिक असंतोष और प्रतिबंधों से परेशान थे। ऐसे कुछ लोगों ने इस खबर को संभवित बदलाव की शुरुआत के रूप में देखा है, माफ करिएगा। हालांकि यह भी सच है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग हमले और संभवित युद्ध को लेकर डरे हुए हैं। वहां खुशी, डर और अनिश्चितता, तीनों भावनाएं एक साथ मौजूद हैं। इसका मतलब यह है कि ईरान के भीतर भी समाज पूरी तरीके से एकमत नहीं है। वहां भी मिक्स्ड प्रतिक्रियाएं लोगों की सामने आ रही हैं। भारत में हो रहे विरोध को केवल राजनीति से जोड़कर देखना शायद अधूरा होगा। यहां एक ये धार्मिक और भावनात्मक प्रतिक्रिया भी है। कई प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे किसी देश के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक सिद्धांत के समर्थन में खड़े हैं। उनके लिए यह एकजुटता का सवाल है और लोग भारत में भी एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं कि कहीं और का नेता मर जाता है और भारत में लोग क्यों रो रहे हैं, छाती क्यों पीट रहे हैं।
जो संदर्भ मैंने आपको दिया। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां लोगों को शांतिपूर्ण विरोध दर्ज करने का अधिकार है, लेकिन साथ ही सामाजिक जो सिद्धांत होते हैं, कानून व्यवस्था होती है, उन्हें बनाए रखना भी उतना जरूरी है। पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि ईरान आगे क्या कदम उठाने वाला है। अमेरिका और इजराइल की अगली रणनीति क्या होगी और क्या यह घटना बड़े क्षेत्रीय संघर्ष में बदल सकती है, यह आने वाले समय में सबसे बड़ा सवाल है। अंत में यही समझना जरूरी है कि एक ही घटना दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग असर पैदा कर सकती है। कहीं इसे बदलाव का अवसर माना जा रहा है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा ईरान में, तो कहीं इसे शहादत और अन्याय के रूप में देखा जा रहा है। भारत में जो विरोध दिख रहा है, यह इस बात का संकेत है कि वैश्विक राजनीति की गूंज हमारे समाज तक गहराई से पहुंचती है। ये कहानी सिर्फ ईरान की नहीं है, बल्कि उन भावनात्मक जुड़ाव की भी है जो सीमाओं से परे जाकर लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। युद्ध अभी जो हो रहा है वर्तमान परिदृश्य में, वो कैसा है ये आपको पता है। आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाएंगे ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन इतना तो तय है कि यह घटना लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और सामाजिक चर्चाओं का हिस्सा बनी रहेगी। बाकी आने वाले समय में इस मामले को लेकर के क्या कुछ अपडेट्स आएगा, हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी सचिन, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।